हे गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप दैट आप सब लोग बढ़िया अच्छे हैं। तो आज जो मैं है टॉपिक वो रहने वाला है ज्योमेट्री, और इसमें सिर्फ हम ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, बेसिकली थ्योरी जो भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो सब हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को A+B+C 180 डिग्री वाली चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, सो ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स हेयर ओके टुडे। चलो सो आप लोग जिस चैनल पे हैं उसका नाम है सूदिंग स्टडीज़ YT, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा। ऑफकोर्स आप पहले कंटेंट देखेगा फिर, लेकिन अगर पसंद आएगा सो यू हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है कि हम लोग और वीडियोस बनाएं, और आपको पता लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, एंड आप एक लाइक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पीपल हू नीड इट। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है वो ये बात करनी है कि अगर एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें 3 साइड्स हैं A, B और C, तो जो 2 साइड्स का सम होगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, और उनके स्क्वायर का सम भी हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। ठीक है, तो ये बात समझनी है हमें। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2n-1। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी होगा। अगर ये मान लो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये लेस देन होंगे थर्ड साइड से। ठीक है, एंड ऑल वेरिएशंस आप ABC सब रख के इसमें ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको मान लो कोई नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखना 2n-1, जिसमें जो n होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, जो भी स्मॉलेस्ट साइड है। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो 3 2 6 -1 5 ट्रायंगल्स पॉसिबल, ऐसे आ जाएगा अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल है। ठीक है, अब हम जो एक चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स में बेसिकली होता क्या है, किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है। अगर मान लो ये A है, B है, C है, ये लाइन जो है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर में ये इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इक्वल रहेंगे एंगल बाइसेक्टर में, इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब इसके एक थ्योरम है, मान लो ये साइड का रेशियो है 4:5, तो ये जहाँ पे डिवीजन करेगा वो भी 4:5 के उस पर डिवाइड होएगा। ठीक है, एक थ्योरम और है, जैसे कि मान लो एक आपका एक ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, थीटा थीटा। ठीक है, अब मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया मैंने A, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल एंगल है, मान लो ये वाली जो 2 साइड्स हैं ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा नाम दे लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए। इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका BA ये वाली साइड, ठीक है, और इसके अपोजिट में जैसे BA अपॉन में AC इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एक सेकेंड, BD और DC। ठीक है, ये हमने एक्चुअली में ये पॉइंट एक्सटेंड किया है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये प्रूविंग में हेल्प करता है, तो प्रूविंग में नहीं करा दी बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है ये एक्चुअली इस पॉइंट को ही मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हम जब एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ते हैं ना तो उसमें हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ती है जिसको हम कहते हैं इन सेंटर।
है। कैसे होता है इन सेंटर? देखो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को सारे कट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इन सेंटर, ठीक है। अब ये जो इन सेंटर है इसकी कुछ थ्योरीज होती हैं, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लो इस साइड को बी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, ठीक है। अब क्या होगा कि इस इन सेंटर को आई नाम दे दो, इसको ए बी एंड सी ऐसे नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया डी, ये 2 पॉइंट्स भी होगा, जैसे कि हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं लिखूँ बी आई, जैसे कि ये वाला ले लीजिए, बी आई अपॉन में आई, इसको ई बोला ना, हाँ, बी आई अपॉन में आई ई, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो मैंने ये लिया है और ये सबके लिए वैलिड होगा। जैसे इतना पार्ट है, ठीक है, बी आई और ये है क्या, आई ई, ठीक है। तो बी आई अपॉन में आई ई इज इक्वल टू व्हाट, दिस होल साइड ए, बी आई के साथ में कौन सी साइड है, ये, इसके साथ में कौन सी साइड है, इसके अपोजिट में है सी जिस पे बन रहा है, ठीक है, और अपॉन में बी। एक चीज़ और पढ़नी है हमको, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ओके, सो आई विल जस्ट गिव यू अनदर थिंग, ओके, जिसमें हमको कुछ चीज़ें समझनी होती है। मान लो एक ट्रायंगल है, यार एक तो बहुत बेकार बना है, इसको हटाओ, ठीक है। ये एक मेरे पास ट्रायंगल है सेम, ठीक है, इसके अंदर है मेरे पास एक सर्कल, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, सर्कल मान लो इसको बना लिया है, ये मान लो यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, पॉइंट पर काट रहा है। बेसिकली ये इन सेंटर की कंडीशन बन रही है, ठीक है। अभी जो इन सेंटर की कंडीशन है, इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये रेडियस की तरह सर्व कर रहे हैं, राइट, और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो जब हम रेडियस निकालेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझना है कि यार ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है और सेमी पेरीमीटर है, अगर ये वाली कंडीशन बनती है, तो अगर हमसे इनमें से कुछ भी चीज़ पूछ ली जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसी में से वो चीज़ निकालेंगे, ठीक है। ये हमको एक तरीके से एक हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होती है। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ और थ्योरम्स बताऊंगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी जो पता होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब इनसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं इनके, वहाँ से भी ऐसे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो थोड़ा ना डिजिटल पेन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हो रहा है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे कि मान लो मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो मैं आप कलर्स थोड़ा सा चेंज करके देखो, अब ये जो होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा, इसके अपोजिट में कौन से है, इसके अपोजिट में है सी, ठीक है। तो हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। सिमिलरली दिस वन वुड बी व्हाट, दिस वन वुड बी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। सिमिलरली दिस वन वुड बी व्हाट, सॉरी दिस वन वुड बी व्हाट 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मान लो एक और केस है मेरे पास, जैसे कि एक सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है आर, मेरे पास है यहाँ पे आर, ठीक है। ये है मेरे पास एक पॉइंट है एक्सटर्नल, तो इसको ठीक से ज्वाइन कर देना, बहुत ही गंदा ज्वाइन हुआ है, तो एक बार इरेज करके हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं।
जैसे कि एक पॉइंट है ए एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ से ये मैंने इसको ट्रायंगल बना के ज्वाइन कर दिया ए पे, ठीक है। अब ये जो ए है, मान लो मेरे से ये रेडियस हो गया, राइट। सो अगर मेरे से रेडियस पूछ लेगा ये, ठीक है, अगर ये मेरे से रेडियस पूछेगा तो मेरे पास रेडियस क्या होगा, रेडियस होएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और अच्छा मैंने रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए, ठीक है, क्या हो जाएगा एस माइनस ए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या चीज़ें समझ नहीं है, एक सेकंड रुकना गाइस।